एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एसएससी सीजीएल के ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके टायर 2 में पूछे गए थे। इनको करेंगे विद इन सेकंड, कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक समझेंगे। एसएससी में अब सेक्शनल टाइमिंग दी जाने वाली है, 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। तो उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के जरिए करेंगे। x + 1/x की वैल्यू √3 दी गई है, तो x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 x की पावर 6 और +1 का मान ज्ञात करना है। तो देखो, जब भी ये कंडीशन अगर दी है x + 1/x की वैल्यू √3 है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, x की पावर 6 ये बराबर -1 के होगा। ये आया कैसे? देखो, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और फिर इसमें से x² + 1 का बोथ साइड में गुणा कर देंगे, तो फाइंड करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ, सीधे सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पर x की पावर 18 है, यानी x की पावर 6 का क्यूब ये दिया गया है, x की पावर 6 का ये स्क्वायर है, और ये आपका सेम दिया गया है, और +1। तो यहाँ पर -1 है, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, फिर अगेन -1 लिख लेंगे यहाँ पे, और +1, तो ये सारा कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है x + b + c, a + b + c की वैल्यू 6 दी गई है, a² + b² + c² की वैल्यू 14 है, a³ + b³ + c³ की वैल्यू 36 दी गई, ABC बताना है। तो यहाँ पर हिट ट्रायल का यूज करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल में क्या होता है, नंबर मान लेंगे यहाँ पर 1 2 3 और इन दोनों को तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका 6 आ जाएगा। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये 14 आ जाएगा आपका। इसी तरीके से सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 ये पूछा गया आपसे, तो ये 6 हो जाएगा आपका। ए पार्ट में गिवन है आपका। x की पावर 4 + x² y² + y पावर 4 21 दिया गया है, x² + xy + y² की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, x की पावर 4 + x² y² + y पावर 4, और ये बराबर होता है आपके x² + xy + y² इंटू x² - xy और +y²। तो यहाँ पर देखो, इसकी वैल्यू दी गई 21, और यहाँ पे x² + xy + y² की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी? 3 से ये है, तो ये आपका हो जाएगा x² - xy और +y², इसकी वैल्यू हो गई 3। अब आपको क्या फाइंड करना है इस इक्वेशन का? ये होता है आपका x² + y² और अपान में xy, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे आएगा? तो इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, ये दिया गया है आपका x² + xy + y², इसकी वैल्यू दी गई है 7। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा x² + y², और यहाँ पर आएगा आपका 2, तो ये आपका आ जाएगा 10। तो x² + y² की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। उसके बाद में आपका क्या करेंगे, x² + y² xy + y² ये दिया गया था 7, और x² - xy + y², इसकी वैल्यू आई थी 3। तो इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2xy, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो x की y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो आपको ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो x² + y² अपान xy, तो ये आपका आ जाएगा 5 और बटे में 2, 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में आपका गिवन है। x की वैल्यू देखो दी गई है √5 - √3 अपान में √5 + √3, और y x का व्युत्क्रम है, यानी y = क्या है? 1/x। तो यहाँ xy बराबर 1 दिया गया है, एक ही बात है। तो यहाँ पर x³ + y³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आप कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पर देखो x दिया गया है आपका √5 - √3 अपान में √5 + √3, और इसका y व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा इसका। तो √5 + √3 और √5 - √3। जब इसका x + y फाइंड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू, ये रूट ध्यान नहीं देंगे, ऊपर वाला नंबर जोड़ देंगे, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, और डिवाइड में 5 - 3, 2 आ जाएगा, 2 ये कट गया, तो यहाँ से ऊपर से आ जाएगा x + y की वैल्यू 8, और आपको पता है x y की वैल्यू 1 दी गई है। अब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करेंगे, देखो x y की वैल्यू कितनी दी गई थी हमारी?
1 और x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 8। अब यहां से इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये होता है। तो यहां से x प्लस वाई का होल क्यूब यानी 8 का क्यूब 512 हो जाएगा, माइनस 3 और एक्स वाई की वैल्यू 1 दी गई है इंटू यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 दिया 24, तो 512 में से 24 गया तो 488, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपके ए पार्ट में गिवन है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। ए प्लस बी ए अपान बी प्लस सी प्लस बी अपान सी प्लस ए प्लस सी अपान ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 1 दी गई है। तो ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी, ए बी स्क्वायर प्लस अपान सी प्लस ए और सी स्क्वायर अपान ए प्लस, इनका फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, इसमें ए प्लस ए अपान बी प्लस सी ये है, प्लस बी अपान सी प्लस ए और प्लस सी अपान ए प्लस बी, ये वैल्यू आपकी दी गई है 1। तो दोनों तरफ से ए प्लस बी प्लस सी का गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का गुणा करेंगे दोनों साइड में और इनटू ए बी अपान सी, ये आ गया। ऐसे ही इसमें भी करेंगे और आगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनको ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर अपान बी प्लस सी प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ये ए इंटू ए बचेगा, ये बी प्लस सी इससे कट जाएगा। इसी तरीके से ये बी स्क्वायर अपान सी प्लस ए आएगा और बी आ जाएगा। इसी तरीके से सी स्क्वायर ए प्लस बी और यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये ए प्लस बी प्लस सी उधर जब जाएगा तो ये 0 बना देगा और आपसे पूछा गया था ये वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, जो कि आपके बी पार्ट में गिवन है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।